भगवान की। हाथ को ऊंचा उठा करके बोलिए मूल नायक नेमिनाथ भगवान की। बोलिए शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य चाचा गुरुदेव आदि सागर जी महाराज की। परम पूज्य चाचा श्री महावीर कीर्ति महाराज की। परम पूज्य चाचा श्री विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की। आज हम समय पर बैठे हैं, इस आनंद का ये जो अवतार आज हमारे बीच में है, चतुष्पट्टाधीश के रूप में, राष्ट्र गौरव के रूप में। किसी ने मुझसे पूछा था कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब इन चरणों में पधारे थे तो उन्होंने गुरुदेव को राष्ट्र गौरव की उपाधि दी थी। तो राष्ट्र गौरव का मतलब क्या हुआ करता है? मैंने इतना ही कहा कि राष्ट्र का मतलब समझो कि राष्ट्र क्या चीज हुआ करती। राष्ट्र गौरव किसे कहा जाता है? जो सिर्फ जैन समाज के बंधनों से बंधे हुए नहीं हैं, जो न सिर्फ जैन समाज की बात करते हैं, जो न सिर्फ गुजरात की बात करते हैं, पूरा राष्ट्र की बात करते हैं, तो राष्ट्र गौरव को बढ़ाने वाले होते हैं, उस राष्ट्र गौरव कहा जाता है। और आज है गुरुदेव आज हमारे बीच में। कल रात के समय जब बच्चों ने मुझे वो छोटा सा वीडियो का अंश दिखाया, मेरा तो मौन था उस समय, और तुम्हें आंखें में आंसू जैसे आ गए। नांदनी की वो, अब उसे हथनी कहें कि क्या कहें उसे, वो गौरव वो शान जिसे जबरदस्ती ले जाया गया, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं नहीं कुछ कह पा रहा हूँ। गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद होगा, वापस वो नांदेड़ में वापस आएगी। और मुझे विश्वास है कुछ क्षण जीवन में ऐसे आ जाते हैं जब दिमाग काम करना बंद कर देता, लगता है कि धरती रुक जाए, ये घड़ी के सुई का कांटा रुक जाए, ये समय रुक जाए, ठहर जाए। और कभी कभार जीवन में क्षण आया करते हैं जब भारी दुख का क्षण होता है, जब भारी आनंद का जब मौका जब हमारे सामने उपस्थित होता, तब हमें ऐसा लगता है the intention of this प्रवचन is there to bring forth a new realm of new world of new motion। वही पुरानी जिंदगी जी रहे हैं आप, जन्मों जन्मों सदियों सदियों से उसी पुरानी जिंदगी को, पुराने जीवन को आप लोगों ने जिया है। लेकिन वो पुरानी जिंदगी, वो पुराना जीवन, वो पुरानी क्रियाएं, पुराना व्यवहार, पुराना स्वभाव कब बदलने वाला है? क्योंकि नया अवतार, नया अवतार होगा मोक्ष का, उस शुद्धात्मा का अवतार आज तक कभी हो ही नहीं पाया। कभी हुआ भी होगा तो कुछ सेकंडों के लिए हो पाया होगा। ये वजह क्या, जब धरती पर आज भी हम बार बार पुनरप जन्म पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरी शयनम की जिंदगी जी रहे हैं। बार बार पैदा होना, बार बार मरना, हम इस भाव भ्रमण से, चक्कर से निकल ही नहीं पा रहे हैं। जिस दिन इंसान को कला सीख ले किस तरह से अपने पास को डिलीट किया जाए, तो द ग्रेटेस्ट टास्क इन एवरीबॉडीज लाइफ टू डिलीट द पास्ट। विदाउट डिलीटिंग द पास्ट यू कांट गेट एनीथिंग इन एनी फील्ड, एनी एरा ऑफ योर लाइफ, नो मैटर हाउ मच ग्रेट यू आर। और वास्तव में ही जिंदगी की सौगात हुआ करती है। पहले दिन प्रवचन मैंने बोला था, जब फर्स्ट दिन मैंने कहा, एक लाइन मैंने आपके सामने रजू करी थी। मैंने कहा था आपके सामने, आप यहाँ पर आए, ग्रस्त का जीवन जी रहे हैं, कई सारी झंझटें, दुविधाएं, मुसीबतें, बाधाएं, दिक्कतें आप दिल में, दिमाग में लेकर के ढो रहे हैं उस बोझे को। और जब तक उस भूतकाल के भूत उसे मुक्ति नहीं मिल जाएगी, उन चीज़ों को भुला नहीं पाओगे, माफ नहीं कर पाओगे, तब तक जिंदगी में कुछ नहीं, खुशियों के फूल नहीं खिलने वाले। आज हम सब बैठे हैं यहाँ पर, सिर्फ एक चीज गुरुवर अपने आशीर्वाद से प्रदान कर दिया करते हैं, और वो चीज होती है हम सब कुछ। जब इन प्रवचन के पंडाल में आप यहाँ पर बैठ जाते हैं तो सिर्फ आप आकर के बैठें, बल्कि भूतकाल के सारे भूत को, बोझे को, दिलो दिमाग में जकड़न है, जो ऐठन है, तो निकाल करके फेंक दीजिएगा। और जब खुले मन से आप यहाँ पे आकर के बैठेंगे, कम फ्रॉम नथिंग, एक सूत्र मैंने सीखा था जीवन के ज्ञान की उस यात्रा में, लैंडमार्क के थ्रू, कम फ्रॉम नथिंग। कल क्या हुआ था, एक सेकंड पहले क्या हुआ था, जब तक वो चीज़ दिमाग में आप घूमती रहेगी, वो दिल में आपके मंडराती रहेगी, तो उन विचारों के बादल उस ज्ञान के सूरज को दीदार नहीं होने देंगे। भूलना पड़ेगा हमें केवल कौन से जन्म का महान पुण्य था जो आज हम चरणों में यहाँ पे आकर के बैठे। गुरुदेव जब इन सब सारी चीज़ों को भूल के अपने भीतर की यात्रा में जब डूबते, जब सामयिक के क्षणों में, स्वाध्याय के क्षणों में, गुरुवर
जब आँख बंद करके बैठ जाते हैं तो फिर जो उनकी रश्मियाँ निकलती है, जो प्रकाश उजाला फैलता है, तो न सिर्फ भक्तों को मोक्ष की राह में आगे बढ़ाता है, बल्कि उजाला लोगों को संसार की दुनिया की उपलब्धियों को भी हासिल करने में बहुत बड़ा सोर्स और माध्यम बन जाया करता है। मैं कई बार कहा करता हूँ, जो चीज़ें बाकी लोगों को सपने में नहीं मिल पाती हैं, जो चीज़ें बाकी लोगों को सपने में नहीं मिल पाती है, वो उपलब्धियाँ, वो ऊंचाइयाँ, वो मंजिल गुरुदेव के भक्तों को सहज रूप से हासिल हो जाया करती है। गुरुदेव के प्रवचनों का, शब्दों का जादू और चमत्कार हुआ करता है। पिछले दिनों चेतन जी अग्रवाल कोटा वाले, उनका पोता काफ़ी ज़्यादा भयंकर बीमार पड़ गया, अहमदाबाद में लाए, आईसीयू में उसे एडमिट था। अर्पित आया, बोले महाराज श्री मैंने आचार्य के दर्शन कराए। उसने कुछ नहीं किया, आचार्य कमंडल का पानी ले लिया, एक नया वायरस फैला है, आई डोंट नो क्या नाम है उस वायरस का। कई सारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसा जैसे लकवा जैसा शरीर उसका हो गया था, वो चल फिर भी नहीं पा रहा था और आईसीयू में एडमिट था। गुरुदेव का आशीर्वाद हुआ, कमंडल का जल उसके पास से पहुंचा और अगले दिन खबर आई वो आईसीयू से निकल करके नॉर्मल वार्ड में आ गया है। 2 दिन बाद फिर खबर आई कि वो डिस्पैच होने वाला है और अगले दिन वो उसके पिता, उसकी मम्मी, पूरा परिवार गुरु चरणों में दर्शन करने के लिए आया। और देखो गुरुदेव के आशीर्वाद ने उस बच्चे को आईसीयू से बाहर निकाल लिया। गुरुदेव का आशीर्वाद आईसीयू से तो क्या, इस संसार के जेल से बाहर निकालने की ताकत रखा करता है। वो चमत्कार गुरुदेव की वाणी के अंदर, उस पवित्र आशीर्वादों के अंदर हुआ करता है। नमन है पवित्र संतों को। परम पूज्य उपाध्याय शुभम सागी जी महाराज, परम पूज्य मुनि सिद्धार्थ सागी जी महाराज, और एक बड़ी लंबी शिष्य परंपरा गुरुओं के, इधर मुनि परंपरा, उधर आरिका परंपरा, इधर छुल्लक जी, एलक जी महाराज, उधर छुल्लिका माता जी, ब्रह्मचारियाँ, ब्रह्मचारी भाई भूपेन जी। हाँ, और मैं समझता हूँ कि लोग बार बार माइक में बोले जा रहे हैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ी शंका चतुर्मास कहीं हो रहा है तो अहमदाबाद में हो रहा है। धरती पर, धरती को सौभाग्य मिला। वो सारे कार्यकर्ता, बाबू जी हैं, राजेश जी हैं, हाँ, ऋषभ भाई हैं, जीतू भाई हैं, कोषाध्यक्ष महोदय, कौशिक भाई हैं, राजेंद्र जी, वो सारे लोग जो चतुर्मास में प्रत्यक्ष पत्र रूप से जुड़े हुए हैं। मुझे नहीं मालूम इन लोगों ने इस अहमदाबाद की धरती पर कितना बड़ा एहसान और उपकार किया है। धन्यवाद दीजिए लोगों को, लेकिन ऐसे धन्यवाद मत दे देना। धन्यवाद कैसे दोगे? जब रात को सो जाएं 12 बजे, घर में जाना, दरवाजा खटखटाना, बाहर निकलो। जैसे बाहर आए इनमें से कोई बोला थैंक यू, सुंदर चतुर्मास में आप यू, ठीक है हुई जाओ। तो आज हम सब बैठे यहाँ पर, एक छोटी सी बात बोल के इन चरणों के विनयांजलि को ख़त्म करना चाहूँगा मैं कि आपका जो इंटेंशन होता है उसे हमेशा अलाइन रहना। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। जो मन के अंदर है वही शब्द आपकी जिब्बा से, जबान से निकलने चाहिए। और जबान से जो शब्द निकले उसे पूरा करने के लिए पूरी जान झोंक दीजिए। जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। वो जिस दिन अपने शब्दों की, जबान की कीमत आप रखना शुरू कर देते हैं, जिस दिन आप अपने कहे शब्दों पर चलना और जीना शुरू कर देते हैं, उस दिन आप जो सोचते हैं वो होने लग जाता है। कुदरत तो क्या, साक्षात भगवान भी आकर इंसान की इच्छा का पूरा करने के लिए जी जान से जुड़ जाते, भिड़ जाते हैं। मुझे शायद वो एक डायलॉग अल्केमिस्ट की किताब थी, उसका एक पिक्चर बनी, पिक्चर का नाम मुझे कम याद आ रहा है, डायलॉग मुझे याद आ रहा है। जबकि पूरी शिद्दत से किसी चीज को पाने की इच्छा, तमन्ना करता है तो पूरी कायनात के चरणों में आ जाती है और उसके सपने को, उसके इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर देती है। इस अहमदाबाद की धरती ने, यहाँ के लोगों ने क्या मालूम कितने कितने वर्षों से भावना भाई थी, भावना भाई थी, भावना भाई थी। कब गुरुदेव पधारेंगे, कब गुरुदेव पधारेंगे, कब गुरुदेव पधारे। हाटकेश्वर के लोगों ने तो 2017 से गिरनार की यात्रा से बराबर प्रण किया था, ठाना था और बार बार आ रहे थे। लगता था अगर चौमासा होगा तो हाटकेश्वर होगा, लेकिन फिर क्या मालूम क्या उस
किस्मत की लीला थी। क्या मालूम क्या, इस अहमदाबाद के लोग का पुण्य था, इस यूनिवर्सिटी का प्रांगण का पुण्य था कि सब जगह घूम घुमा कर ढेर सारे मंदिरों का सर्वे किया गया और आखिर में ऐसा हुआ चौमासा होगा तो यूनिवर्सिटी में होगा, हो गया। आज हम जहाँ भगवान नेमिनाथ भगवान विराजे हैं, संघ के मूल नायक महावीर स्वामी भगवान विराजे हैं, जिस हॉल के अंदर विराजे हैं उस हॉल के बाहर लिखा हुआ है, ध्यान दिया आपने क्या लिखा, उस पर लिखा है रेसलिंग हॉल। रेसलिंग मतलब कबड्डी कुश्ती, और वास्तव में वो कबड्डी होती है, कुश्ती होती है। जो कोई भक्त भगवान के चरणों में जब पहुंच जाता है तो फिर क्या होता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है और फिर वो ऐसा करता है, कर्मों से कबड्डी करना शुरू, दुखों से मुसीबतों से विघ्न बाधाओं से कबड्डी करना शुरू कर देता है। जब भगवान का आशीर्वाद उसके सर पर होता है, ऐसे महान आचार्य तपस्वी परम गुरुदेव सिंह सगे महाराज जब उस पर अपनी मीठी मीठी मुस्कान की बौछार कर देते हैं तो वो छोटी मोटी बाधाओं तो क्या, वो नाट के आठ कर्मों को नष्ट करके मुक्त की यात्रा पर निकल जाया करता है। ऐसा महान सौभाग्य हमें गुरुदेव के आशीर्वाद से मिला करता है। हम कुछ वैसे किस्मत वाले जिस पवित्र क्षणों को पाने का हमें मौका मिला है। मैं तो यही चाहूँगा आप जब यहाँ पर आए अकेले मत आइएगा, अपने साथ के आसपास के लोग को बुला करके लाइए, फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, इंस्टा कीजिए, वट एवर यू वांट, स्ट्रक्चर क्रिएट सम स्ट्रक्चर टू इनवाइट द पर्सन इज नॉट हियर। वास्तव में जो लोग आप लेकर के आएंगे बुलाएंगे तो मैं समझता हूँ आप जिंदगी की जंग को जीत जाएंगे। अकेले मत आइएगा, बुलाई को आए ना आए उनका नसीब है, पर आप बुलाइएगा। अगर वो आते हैं सौभाग्य आपका, नहीं आते हैं आप मुनि संघ से मिलिएगा, माता जी से मिलिएगा कि हम किस ढंग से पुकारें, हम किन शब्दों का उपयोग करें, हम ऐसा क्या करें ताकि वो लोग जो कभी धर्म के गंगा में नहाए नहीं है, जिन्होंने कभी ज्ञान के शौचालय को नहीं देखा है, जिन्होंने कभी गुरुदेव के चरणों का स्पर्श नहीं किया है, वो भी आए, नहाए गंगा में और पा जाए उस अमृत को, उस अमृत को। तो आइए चलें, जोरदार जयकारा करें गुरुदेव का और नमन करें, प्रणाम करें तो चरणों में कि आज के इस पावन अवसर पर वे अपने मंगल आशीर्वाद की बौछार हम पर करें, वे अपने ज्ञान का प्रकाश को हम पर बिखेरें और वो परमात्मा का संगीत जो उनके दिलों में गूंज रहा, सदियों सदियों से, जन्मों जन्मों से संगीत के कुछ अंश किरणें, कुछ थोड़ी सी महक, थोड़ी सी खुशबू, थोड़ा स्वाद हमारी आत्मा को प्राप्त हो। इन्हीं भावना के साथ में जोरदार जगह दोनों हाथों को चौड़ा करके बोले ब्रह्मचारी गुरुदेव, दोनों हाथ आपके हवा में लहराना चाहिए, आम करवानो, बोले ब्रह्मचारी गुरुदेव, आम करवानो, आम परम पूज्य गुरुदेव तप सम्राट सन्मति सागर जी महाराज।